आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लिपि लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हम इस समय बढ़ालगंज में हैं। बढ़ालगंज में एक सामूहिक विवाह चल रहा है और ये मानव शिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा ये सामूहिक विवाह चल रहा है। देखिए हम यहाँ पे ये दूल्हा बैठे हैं, इधर इस साइड में दुल्हन बैठी हैं और यहाँ पे 44 शादियाँ एक साथ हो रही, सामूहिक विवाह एक साथ हो रहे हैं। देखिए इस तरह से ये सामूहिक विवाह इस तरह के मानव सेवा शिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक माह में इनके द्वारा विवाह कराया जाता है। और इस तरह का ये अभी समय 44 शादियाँ 44 जोड़ों को एक साथ सूत्र बंधन में बंध रहे हैं। और इस तरह से ये देखिए सारे वर वधू और बैठे हुए हैं और ये पूरा उनके परिवार के लोग हैं। और इस तरह से ये पूरा हम परिवार को दिखाते चाहते हैं कि किस तरह से ये सामूहिक विवाह होता था। जैसे मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक विवाह कराया जाता था, उसी तरह से यहाँ पे भी सामूहिक विवाह कराया जा रहा। और इस तरह से पूरा हुजूम लगा है और यहाँ पे सैकड़ों लोगों नहीं हज़ारों लोगों की इकट्ठा भीड़ है और यहाँ पे 44 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। और इस तरह से आपको हम आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरह से ये दूल्हा और दुल्हन, इस साइड में दुल्हन बैठी है, इस साइड में दूल्हा बैठे हैं और इस तरह से 44 जोड़ों की शादी समारोह कराया जाता है। और सामूहिक विवाह में यहाँ के मानव सेवा शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रत्येक जिस तरह से विदाई में सामान मिलता है तो उसी तरह से विदाई किया जाए। विधि विधान के साथ यहाँ नए जोड़े को शादी कराया जाता है। और ये देखिए उधर आगे दिखाते हैं कि मानव सेवा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक किस तरह से नए वधुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। इस तरह से देखिए इस तरह का आगे का ये इस तरह का है कि यहाँ पे किस तरह से लोग वर वधुओं को शादी करा रहे हैं। इस तरह से ये यहाँ पे देखना चाहेंगे कि ये देखिए किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं मानव सेवा संस्थान के आलोक गुप्ता जी हैं। आलोक गुप्ता जी, ये बताइए किस तरह का ये हुजूम जिस तरह से आप हर महीने लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हर महीने होता है। पिछले ये 6 महीने से तो लगातार हो रहा है और ये इसी तरीके से अनवरत जब तक मैं हूँ जिंदा हूँ तब तक होता रहेगा। आपने कहा कि जो आपने अपने उद्बोधन में कहा कि 3 रुपए लोग देना चाहेंगे, तो किस तरह से ये 3 रुपये का क्या है? वो हम सदस्यता शुल्क लेते हैं, 3 रुपये लेकर के हम उनसे सहयोग लेने का काम करते हैं। और इसी तरीके का जो भी हमसे बंद पड़ता है नेक काम, चाहे शादी हो, विवाह हो, चाहे किसी के लिए अस्पताल पहुँचाने के लिए गाड़ी की सुविधाएँ हैं, तमाम सारी चीज़ें हम उन लोगों तक उपलब्ध कराते हैं। और यही कारण है कि आज काफ़ी तेज़ी से लोग हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ रहे हैं। तो ये आज 44 जोड़ों की शादी करा रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये 44 जोड़ों की शादी पिछले महीने में नहीं हुआ था 21 जोड़े का, तो सब जोड़ करके जो इस बार 44 जोड़ों की शादी हो रही है और इसी तरीके का काम हमेशा होता है। देखिए आलोक गुप्ता जी हैं, इन्होंने बताया कि इसी तरह से हर महीने शादी समारोह का आयोजन कराया जाता है। आज इस बार 44 जोड़ों का शादी कराया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये बताइए क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा निशा नाम है। कहाँ के रहने वाली है? बेलसड़ी की। अच्छा, ये सामूहिक विवाह हो रहा है तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि मतलब हम दोनों अपने लव मैरिज किए हैं। हम लोग के मम्मी पापा के मन खुशी मन से अपने सब मतलब शादी ब्याह कर रहे हैं, वो सब की खुशी रहे तो हम भी लोग खुशी हैं। तो मेरी मम्मी का नाम है कि मेरी बेटी बेटा जिसमें खुश रहेंगे उसमें हम लोग भी खुश रहेंगे। तो ये शादी हम लोग की मर्जी से हो रही है। तो हम ये इतना कहेंगे कि हम जहाँ जाएंगे अपने ससुराल में अपने सास ससुर का पूरा परिवार का मैं अपना जिम्मेदारी लूँगी ताकि सबको साथ रहूँगी और सबको सेवा करूँगी। जैसे ये संस्था के द्वारा आप लोग का सामूहिक विवाह कराया जाता है, इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि मतलब जो हमारे संस्कार द्वारा है सब लोग मतलब अच्छे हैं, संस्कारी हैं। सब लोग हम लोग की जो सामान घर वाले देना चाहते हैं वो सब दिए हैं। वो मेरे माता पिता की तरह हैं, वो सब हमारा हर एक शौक़ पूरा किए हैं। देखिए इन्होंने कहा कि लव मैरिज है लेकिन सामूहिक विवाह में दोनों घर के परिवार के लोग सामूहिक विवाह में शामिल होकर और वर वधू को आशीर्वाद देना। इस तरह से देखिए कई से लोग आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? दाढ़ी बाजार। क्या नाम है? शैलेंद्र। क्या कहना चाहोगे इस साल? बहुत बढ़िया हो रहा है, गरीबों के लिए तो अच्छा है ना। अभी जो भी है सब गरीब के लिए तो अच्छा ही हो रहा है। हमारे लोग जैसे हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। देखिए गरीब परिवार के लिए ये सामूहिक विवाह बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। हम ये इस बच्ची के उससे जो लव मैरिज किया, ये बताइए कि आपके पति कहाँ पे हैं, किस साइड में? ये सामने वाले?
ये बताइए, नाम बताइए, आप लव मैरिज किए हुए हैं, पहले नाम और कहाँ के रहने वाले? बड़ौलगंज कोडारी के रहने वाले हैं हम। नाम दीपक है। अभी आपकी पत्नी जो होने वाली पत्नी है, उन्होंने कहा कि लव मैरिज किया और पूरा परिवार के लोग शामिल होकर इस शादी में आए हैं। हाँ, पूरा परिवार हम लोग शादी में आए हैं। लव मैरिज शादी है। तो क्या कहना चाहोगे? बढ़िया लग रहा है शादी करके। अब इतना जनता के सामने शादी की है, अच्छी है। थोड़ा देखा जाता कि लव मैरिज शादी सक्सेस नहीं होता, तो क्या? नहीं, लव मैरिज शादी सक्सेस अब होगा, ज़रूर होगा। इन्होंने कहा कि लव मैरिज शादी की है, लेकिन घर परिवार के लोग मिलकर यहाँ पे सामूहिक विवाह कर रहे हैं। इस तरह का गरीब परिवार के लोगों के शादी समारोह में आयोजन करना से इसे बहुत खुशी मिलती है और यहाँ के लोगों के लिए इस तरह का ये आयोजन गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि कुछ परिवार, गरीब परिवार अपने बच्ची और की शादी नहीं करा पाते हैं इस महंगाई के दौर में। लेकिन इस तरह के सामूहिक विवाह जो मानव सेवा शिक्षण संस्थान द्वारा हर वर्ष नहीं, प्रत्येक महीने कराया जाता है। इससे के लिए यहाँ के लोग, यहाँ के प्रबंधक आलोक गुप्ता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि किस तरह से ये गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं। इसलिए यहाँ के आलोक गुप्ता जो हैं, उसके प्रबंधक को धन्यवाद दिया जा रहा है। और इस तरह का ये कार्यक्रम आप खुद के सामने दिख रहा है कि किस तरह से हुजूम लगा, किस तरह से 44 जोड़ों की शादी किया जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है? जी सर, महेश चौहान। कहाँ के रहने वाले? तेलिया। क्या कहना चाहोगे, आज आप शादी समारोह में आए हैं? सब चीज़ मतलब अच्छा चल रहा है। मतलब अच्छा, ये संस्था के बारे में क्या? बढ़िया है, अच्छा। देखिए, संस्था के बारे में सभी लोगों ने कहा कि बढ़िया है। इस संस्था के द्वारा जिस तरह से समाज सेवा किया जाता, वो एक निहायत अच्छा काम है। और इस तरह के कुछ लोग और भी हो जाए तो इस शहर के गरीब कन्याओं का विवाह नहीं रुकेगा। और इस तरह से ये आयोजन जो हो रहा है बहुत सराहनीय काम है। और यहाँ के प्रबंधक, जो सेवा संस्थान के प्रबंधक हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। पूर्वांचल लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।